हैं। अच्छा, चलिए। तो हाँ हाँ। कल मैं हमारे जो संस्था के मंत्री हैं, जी जी। वो बम्बई में भाई साहब रहते हैं, अच्छा, क्या शुभ नाम है? विनय कुमार सिंह। उनका भी जन्मभूमि जो है बनारस ही है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। हम्म। तो आपके बारे में मैं इंट्रोडक्शन दिया उनको कि भाई ऐसे ऐसे हैं जी मैथिली शरण जी, जी। और जो है वहाँ आने का प्रोग्राम बना रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ। तो तो बोले ठीक है, लेके आइए और महाराज जी से मुलाकात कराएंगे। महाराज तो जी से मुलाकात कराएंगे मतलब? कहाँ पे, मथुरा में? हाँ हाँ, अच्छा, ओके ओके। तो ठीक है, हम आप मिलेंगे। और एक देखिए क्या है ना कि जो जगह जगह जिम्मेदार बने हैं ना, हम्म। इनको लोगों को थोड़ा, हम लोग थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने का, मतलब ऐसा नहीं कि वो हमारे लिए कुछ है, ऐसा नहीं। हम्म। हम जहाँ जा रहे हैं भाई ठीक है, तुम यहाँ के मैनेजमेंट संभाल रहे हो, आपका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन हमारा आपका काम क्या है, हम आप जो है गुरु महाराज का कार्य कर रहे हैं, इसमें आपका जो सहयोग बने करो। बिल्कुल ठीक, मतलब ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो कार्य जो है जय गुरुदेव जी छोड़ के गए हैं, जो हम्म उन्होंने कहा है कि ये करना है, और जो हम्म चीजें व्यवस्थाएं जमीन पे उतरना है वो जमीन पर हम्म। उतरना ही है। नहीं नहीं, वो तो होगा। हाँ, वो जमीन पर उतरना ही है। और ये तो अच्छी बात है। तो ये विनय कुमार जी मथुरा में रहते हैं या मुंबई में रहते नहीं नहीं, बॉम्बे में रहते हैं, लेकिन हैं? आते जाते हैं। अच्छा। हर तो प्रोग्राम में वो वहाँ रहते हैं। अच्छा, ओके ओके। हम्म। तो वो आपके मथुरा वाला जो मैन आश्रम है उसके मंत्री हैं? हाँ, अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। वो अभी फोन पे है एक सौ क्या? छिहत्तर आदमी का हमारा ट्रस्ट है। अच्छा, गुड गुड। एक, जैसे हमारा चाहे मथुरा हो, उज्जैन हो, जितने भी हमारे कम से कम ऐसे आज की तारीख में हजारों मतलब कि ग्रुप बना के लोग काम कर रहे हैं। हाँ हाँ। लेकिन उसमें आपको 1000 में 999 लोग तो यही है कि हम शाकाहारी हो जाए, नशा मुक्त हो जाएं, और एक मतलब कि आत्म कल्याणकारी मतलब कि काम करें, मतलब जैसे हम अपनी जीवात्मा को परमात्मा की तरफ ले जाने का कार्य करें। ये 3 4 काम ही लेके ज़्यादातर चल रहे हैं। अभी एक हमारे भाई साहब हैं सीतापुर के, नैमिषारण्य जगह के, हाँ हाँ। वो जैसे व्यवस्था परिवर्तन का बात मैं कर रहा हूँ, वो भी अभी 2 3 महीने शुरू किए हैं। ओके। हाँ, मेरे ख्याल यूपी से के ये जय गुरुदेव जी की ही विभिन्न लोगों को प्रेरणा होगी कि अब ये किया जाए, मुझे ऐसा लगता नहीं है। नहीं, ये तो देखिए क्या है, ये गुरु महाराज ने लोगों को कुछ काम दिया है और लोग अपने अपने स्तर से उस काम को कर रहे हैं। हाँ हाँ अभी हाँ जैसे आपको भी गुरु महाराज ने कुछ काम दिया, हमको भी दिया है। हाँ और हाँ। हमारे जो कुछ गुरु भाई लोग अभी जैसे, अभी 2 4 जगह मैं और आप चलूंगा, फिर उसके बाद में मैं एक ऐसी टीम से भी मिलाऊंगा जो भी उसके साथ भी करोड़ों लोग हैं, और वो भी व्यवस्था परिवर्तन के हिसाब से अभी आवाज शुरू किए हैं। अभी ओके उनके लोग हमको, एक हफ्ता उनका प्रोग्राम था यहाँ आजमगढ़ में। ओके। तो मैं जाने वाला था, लेकिन जो गाड़ी वाले से मैं बात किया है मौके पर, वो जो है चेंज हो गया, दूसरा प्रोग्राम बना दिया, उसमें थोड़ा काम खराब हो गया। वो भी हम्म। मैं समझता हूँ कि वो गुरु महाराज की मौज रही होगी कि वहाँ ना जाओ। हाँ 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 हाँ, कि अभी हाँ, समय नहीं है बाद देखिए में। जो चीज हमारे आपके मन का हो तो समझिए भगवान की इच्छा है, हाँ हाँ। और जो हमारे आपके मन का ना हो तो उसे ये समझना चाहिए कि भगवान की इच्छा नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। दोनों बातें हमको आपको प्लस करके लेना है। बिल्कुल ठीक बात। जिसमें सफलता मिल जाए वो समझिए ये भी भगवान की प्रेरणा से सफलता हो गई, देखिए, और जहाँ पर जो आपको, सफलता न मिली वो भी भगवान की प्रेरणा है। नहीं, उसको हम थोड़ा सा अलग शब्दों में कहना चाहेंगे कि वो आपको किसी विशेष चीज के लिए तपा रहे हैं, तैयार कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल वो बिल्कुल। वो अनुभव आपको देना चाहते हैं। और वो हाँ, अनुभव देना मतलब ना जाने का या ना उसका, वो हाँ, अनुभव भी जय गुरुदेव जी की इच्छा का अंश है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि फिल्म कोई बनती है तो उसमें हीरो या खलनायक का जो करेक्टर है वो हम्म, छोटी छोटी घटनाओं से मिलके बनता है। वो बराबर। वो आज हीरो हीरो क्यों है, उसके पीछे कुछ ना कुछ उसके पास्ट एक्सपीरियंस कोरिलेट होते हैं।
तो बराबर। आपको आगे की भूमिका के लिए तैयार करने के लिए हमेशा देवी शक्तियां आपको कुछ अनुभवों के थ्रू गुजारती हैं, और बराबर। वो अनुभव देना भी उन देवी शक्तियों का एक सोच का हिस्सा होता है, क्योंकि बिना तपाए आप जिस काम के लिए आपको तैयार किया जा रहा है वो काम आप कर ही नहीं पाएंगे। नहीं, तो वो बहुत बड़ी बात है, आपने जो कहा बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या है ना कि हर चीज अगर आसानी से मिल जाए ना तो हम उसकी कदर नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, आसानी और कठिनाई और कदर ये तो अलग डायमेंशन हो गई है। हम एकदम तीसरी डायमेंशन कह रहे हैं कि हम्म, जैसे आप हीरे को विभिन्न तरीके से काटते हैं तभी उसमें वो चमक दिखती है, तभी क्योंकि वो विभिन्न एंगल से शार्पनेस से कटता है, तो वो अपने चमकदार हीरे का गुण तब जो है वो प्राप्त कर पाता है। इसका बिल्कुल बिल्कुल। मतलब है कि हीरे को तराशना जरूरी है। तो जो भी आपको अनुभव मिल रहे हैं वो हाँ हाँ, तराशने की प्रक्रिया का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल यदि बिल्कुल। आप उसको इस ढंग से लेंगे तो आप में नकारात्मकता नहीं आएगी, और बिल्कुल बिल्कुल। संभवतः आप उस चीज को खोज पाएंगे कि भगवान आपको क्या अनुभव देना चाह रहा था। बराबर यदि बराबर। आप उसे खोज पाएंगे तो उसे आत्मसात भी कर पाएंगे। अन्यथा आप में वो थोड़ा बहुत जैसा उसे परिवर्तन लाना है वो ला देगा, लेकिन हम्म, संभवतः उसका एहसास आपको नहीं होगा। मतलब उसने अपना बिल्कुल काम कर बिल्कुल। लिया लेकिन आप आपकी फीलिंग में वो चीज नहीं आ पाएगी। हालांकि जो एक्सपीरियंस है जिस जिस काम से आपको दिया जा रहा है वो एक्सपीरियंस तो आपको हो ही जाएगा, और उसे जो अपना कमाल दिखाना है वो भी दिखा देगा, लेकिन वो हम्म, आपके जानकारी, आपके कॉन्शियस नॉलेज का हिस्सा नहीं बन पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये मैं उसको इस ढंग से देखता हूँ। नहीं तो नहीं, आपने सही एग्जांपल दिया, एकदम 100% परफेक्ट है। अभी 2-3 दिन पहले ही जो है गुरु महाराज का एक मैसेज हमारे पास आया था। मतलब आज से 25-30 साल पहले गुरु महाराज ने वो पत्रिका वाले को इंटरव्यू दिया था। हम्म, तो उसमें गुरु महाराज कहते हैं अगर कि हीरा कहे कि मुझे छूना मत, हम्म, तो फिर हीरा किसी काम का ही नहीं होगा। हम्म, 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 हीरे को लोग काट छाट करके तराश करके जो चीज मतलब कि बनाते हैं उसके बाद वो हीरे की कदर होती है। ठीक बात है, या अपन कहें कि तब वो हीरे हीरे का गुण प्राप्त करता है। हाँ, नहीं उसके तो पहले खाली तो तक तो अगर वो एक खदान से निकला हो वैसे हीरा तो बेकार है। बिल्कुल लेकिन जब वो तराशा जाता है विभिन्न एंगलों से, जब उसको वो गुजरना पड़ता है, तकलीफों से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो उसकी कीमत होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो काफी अच्छा वो उदाहरण मेरे दिमाग में बैठा है और आपने उसको वापस रिपीट किया बहुत मजबूती से, अच्छी बात है। कि क्या है कि हम भाई साहब जैसे देखिए, वहाँ कोई हमको, अगर मैं चाहूँ कि जितने हमारे गुरु भाई वीआईपी कल्चर से चल रहे हैं ना हम्म, भाई साहब, हमको आपको हेलीकॉप्टर भी भेज देंगे कि आना यहाँ पे, हम्म, लेकिन हमको वो सर्विस नहीं चाहिए। हम्म, हम्म, हमको एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट, फर्स्ट क्लास कमरे, फर्स्ट क्लास एसी कूलर सब मिल सकता है कहीं भी, मैं किसी के यहाँ जाऊँ। हम्म, हम्म, लेकिन मैं उनके हाँ में हाँ नहीं करता 16 आना। हम्म, क्योंकि हमारा जो गुरु महाराज ने जो हमको आपको जो प्रोजेक्ट दिया है, हम आप जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उसमें उनको आना है तो आ जाओ, और नहीं आना है तुम अपनी जगह हम अपनी जगह, लेकिन आज नहीं कल तुम तो दौड़ के आओगे। देखिए आज हम प्यार से आपको बुला रहे हैं, हम्म। कल तो वो स्थिति पैदा होगी कि आप खुद हाथ पैर जोड़ करके कहोगे कि हमारी भी कुछ भाई सेवा ले लो, हमसे भी कुछ सही मदद लो। सही बात है, सही कहा, क्योंकि आपके पास और कोई विकल्प बचेगा ही नहीं। हाँ, नहीं नहीं कुछ नहीं अरे महाराज देखिए क्या है ना, ये जगह जगह जैसे इंदौर में राजावत, यहाँ पर जैसे हमारे कुछ गुरु भाई जो मंत्री संतरी अध्यक्ष उपाध्यक्ष मंत्री बन के बैठे हैं मथुरा में, वैसे हम्म, उज्जैन में, ऐसे मतलब हमारे सैकड़ों हजारों संगठन हैं, हम्म, ग्रुप बना के लोग काम कर रहे हैं। तो हर जगह एक आदमी है, मतलब एक टीम में एक मेन है, बाकी हम्म, उसके साथ बड़े 100, 50, 200, 500 हम्म, 100, 200 ही लोग हैं मेन उसके अगल बगल। हम्म, बाकी तो वन मैन शो एक ही है। अगर हम्म, एक का डिसीजन, एक को हम आप कन्वर्ट कर दिए तो हमने करोड़ों को फॉलो कर दिए। हम्म,
तो हमको केवल एक ही को मेंटेन करना है, हमको अगल बगल वाले से मतलब देखिए नहीं, अगल बगल आओ अपन जाओ। को मुद्दे की बात सोचना है। जो मुझे लगता है कि हाँ। जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणियां क्या है, नंबर वन। हम्म। जैसे उस दिन अपन लिस्ट बना रहे थे ना कि ये कौन सा कहाँ पे वो है, उस काम को हम्म। हमें अभी कंप्लीट करके और ये बात कहना चाहिए कि साहब ये भविष्यवाणियां हैं, ये जो है ऑलरेडी 21 ऑब्जेक्टिव हैं और जो कि 100% कंसोनेंस में है जो कि गुरुदेव जी ने कहा है, राइट। अब कहने को जमीन पे उतारने के लिए आपको एक व्यवस्था चाहिए है, राइट। बिना व्यवस्था के व्यक्तिगत प्रयास हो सकते हैं और उसका थोड़ा बहुत लिमिटेड जमीन पर असर भी आएगा, लेकिन वो एक व्यवस्था का अंग नहीं कहलाएगा। एक तो बात अपन को ये समझना पड़ेगी। दूसरी बात है कि जो उसके ऊपर दुष्टता की जो लेयर जो जुड़ी हुई है वो आपके इकोसिस्टम को नेगेटिवली प्रभावित कर रही है। तो आप जो बात कहते हैं और जमीन पे जो अनुभव होता है उनमें आपस में तालमेल ही नहीं होता है, क्योंकि जमीन पर जो चीज प्रमोट की जा रही है वो दुष्टता प्रमोट की जा रही है, बदमाशी प्रमोट की जा रही है, अश्लील चीजें प्रमोट की जा रही हैं। एडवर्टाइजमेंट में जो है महिलाओं को जो है ना आपत्तिजनक से पेश किया जा रहा है, फिल्मों में जो है ना महिलाओं को आपत्तिजनक से पेश किया जा रहा है, इंटरनेट पे ढेर सारी अश्लील चीजें थोपी जा रही हैं। तो जो उसका टोटल नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है वो आपकी जो सीख दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि नक्कार खाने में तूती की आवाज। तो आपकी आवाज हल्की हो गई और लोगों के जनरल जो एक्सपीरियंस हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, घटिया हैं, और वो गुरुदेव जी की जो भविष्यवाणियां हैं, गुरुदेव जी की जो सोच है उसको कहीं ना कहीं काटते हैं। आप जैसे एज्यूम करिए कि आप बात शाकाहारी की करते हैं और छिपके जो है ना मांसाहारी भोजन करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जय गुरुदेव जी की मतलब को तो धोखा धोखा देना हो गया ना ये बात। और दूसरी बात इसमें ये है कि इसका टोटल इम्पैक्ट जो शाकाहारी बनने के पीछे मकसद जानते क्या है कि जो गोबर जो है इस विशेष तौर पर गाय का गोबर जो आपकी मिट्टी को पुनर्जीवित करना है, इस शाकाहारी को कहीं उससे जोड़ के रखो। तो इसके दो फेसेट हैं। एक फेसेट है कि शाकाहारी भोजन आपकी सोच, आपकी प्रवृत्ति, आपके दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित कर रहा है, नंबर वन, राइट। दूसरा जो है, जो गाय से दूध मिल रहा है वो एक छोटा हिस्सा है। मुझे लगता है कि गाय का जो गोबर है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो अपना वैदिक ज्ञान कहता है, जो अपने शास्त्र कहते हैं कि गाय के गोबर में लक्ष्मी विराजित है, ये बहुत लोडेड स्टेटमेंट है। मैं अब इस बात को महसूस कर रहा हूं कि हाँ, गाय के गोबर में साक्षात लक्ष्मी विराजित है। तभी हमारी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ बैक्टीरिया हैं। और जो दूध ना देने वाली गायों को तिरस्कार और घटिया वातावरण से भी गुजरना पड़ रहा है, भगवान ने उसके गोबर में 500 करोड़ बैक्टीरिया दिए हुए। तो सही तरीके से देखा जाए तो दूध ना देने वाली गाय देश के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। और क्या है और सेकेंड। एक चीज मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, इस डायमेंशन को कंप्लीट करके फिर आप रिस्पॉन्ड करिए। इसमें हमें पूरे इकोसिस्टम को बदलना पड़ेगा। अब देखिए, आप गाय का दूध का प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हो, उससे चौगुना जो है ना दूध कंज्यूम हो रहा है, तो लोगों को नकली दूध बनाने का और बेचने का इंसेंटिव मिल रहा है। हम जो है गाय का संवर्धन अकेला करेंगे तो काम नहीं बनेगा। गाय का को एक होलिस्टिक प्रोजेक्ट के तहत हमें ऐसे गायों को गौशालाएं फॉरेस्ट एरिया में जाना होंगी, जहां पर ट्री का कवर बदलेगा, उनके लिए सुंदर सी जो है शेड बनेंगे,
उसमें गायों की मसाज से लेके हर चीज की व्यवस्था होगी, और गौमूत्र से लेके गोबर से लेके हर चीज से जो है पुनः जो है मिट्टी को केमिकल रहित करते हुए उपजाऊ बना लिया जाएगा। मतलब इसकी वो जो शाकाहारी को आप शाकाहारी देख रहे हो, उसको शाकाहारी को शाकाहारी मत देखो। उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो इस पृथ्वी को पुनः जो है ना स्वर्ग बनाने वाला है, जहां आपकी मिट्टी पुनर्जीवित हो जाएगी। और हमें केमिकल जो पॉइजन हमें हर एस्पेक्ट में हटाना पड़ेगा। तो चाहे हम बाथरूम में यूज कर रहे हों, चाहे हम किचन में यूज कर रहे हों, चाहे हम शक्कर को रिफाइनमेंट में केमिकल का यूज कर रहे हों या तेल के रिफाइनमेंट में यूज कर रहे हैं, यही हमारी बीमारियों की जड़ है। हमारा भोजन में निरोगी और दीर्घायु करने की चीजें जाना होंगी। तो हम जो है अकेला शाकाहारी को या नशा मुक्ति को एक कोर डायमेंशन है, जिसका बड़ा मैनिफेस्टेशन की डायमेंशन ये है। तो ये चीज जो आप जैसे जो हाँ अन्ना जी का प्रवचन था उसमें ये चीजें आना चाहिए थी कि शाकाहारी का मैनिफेस्टेशन कैसे जो है ना पूरे परिदृश्य को बदलेगा। अभी तो उनकी सोच का हिस्सा नहीं है। अब उन्होंने गुरुजी का नाम लिया तो गुरुजी पैदा आ गए और गुरुजी ने ये कर दिया, ये कह के हम ड्रामेटाइज करके जो भविष्यवाणियों की बड़ी डायमेंशन है उसको हम मैनिफेस्ट करने से रोक रहे हैं। हम जो है जय गुरुदेव जी के काम को अवरोधित कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में उसे इंटरप्रेट ना करके, सही डायरेक्शन में उसे मैनिफेस्ट ना करके। हमें अपने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को बदलना होगा। हमें चीजों को ईयरमार्क करके उसमें 4 तरीके के पेड़ों को बड़ी संख्या में लगाना होगा, और ये कैजुअली नहीं बढ़ेंगे। जैसे गायों को 10 गुना करने के लिए ब्रीडिंग सेंटर बड़ी साइंटिफिक लाइन पे बनेंगे, और तब तक जो है ना संबंधित जगहों को प्लानिंग के तहत सेड वेड वो सब चीजें बन जाएंगी, जहां कर पीछे और एक डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी, जहां पर मंत्रों का उच्चारण होगा और गायें वहां पर विचरण करेंगी। तो जो श्री कृष्ण के समय गौ का जो रूप था, आज के स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तित होके वो लगभग वही डायमेंशन प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। अब अभी जो है ना वो दुष्टा हो गया है कि जो ना जंगल जो है ना वो अंग्रेजों के थे, अब जो है ना इनके हो गए हैं। जंगल जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ने के बजाय घट रहे हैं। पानी का जो है जो बढ़ना चाहिए ऊपर आने के बजाय उसका हम दोहन कर रहे हैं, तो जमीन के अंदर घुसता जा रहा है। तो हमारी सोच की डायमेंशन पॉलिटिकल अकेली नहीं हो सकती है। हमारी सोच की डायमेंशन पूरे जीवन को कैसे बदलना है वो होलिस्टिक होना चाहिए। यदि आप ध्यान से देखें तो उन 21 डायमेंशन में 21 लक्ष्यों में वो सब डायमेंशन निहित हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो उसमें स्थित हैं। चाहे उसको हमने एनालाइज ना किया हो, लेकिन यदि आप कहेंगे तो मैं वो पॉइंट बताऊंगा कि यहाँ पे ये डायमेंशन लिखी हुई है। तो हमें जो है अब ऐसे लोगों को छांटना चाहिए जो शाकाहारी का सही मैनिफेस्टेशन आम जनता तक पहुंचाएं। तो शाकाहारी बनिए, क्यों बनिए, इसके साथ उसको बात बताया जाए। गुरुदेव जी ने कहा है ये तो बताई जाए, लेकिन गुरुदेव जी ने क्यों कहा है उसका विश्लेषण भी दिया जाए। और बहुत सारी जगह पे उन्होंने विश्लेषण किया भी है, तो जहां विश्लेषण उन्होंने किया है उसको पकड़ के दिखाया जाए, और जहां विश्लेषण उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया है उस गैप को हम फिल करें। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम एक सकारात्मक बदलाव को ला पाएंगे। ये देश बदल जाएगा, सब लोग बदल जाएंगे, सभी दीर्घायु और निरोगी होंगे। हर जाति और धर्म के लोग सम्मान के साथ समृद्ध होकर रह पाएंगे। भारत में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा। भारत में झुग्गी और स्लम एरिया नहीं होंगे। भारत में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी। ऐसा भारत बहुत ही आसानी से 6 महीने से 1 साल में उसका बीजारोपण बाहर दिखाने लगेगा। उसको प्रॉपर मैनिफेस्टेशन में 5 साल 7 साल लग सकते हैं,
लेकिन उसका असर 1 साल में ही आम आदमी महसूस कर पाएगा। और इस बात में मैं कई बार इस बात को रिपीट करता हूं कि लोग बाग कहते हैं कि हम लोगों का जो है ना डीएनए खराब हो गया है, हम लोग की मति खराब हो गई है, हम लोग का आचरण खराब हो गया है, हम लोग दुष्ट हो गए हैं। इसमें चिंतित होने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि 21 दिन में हम सही आचरण का बीजारोपण कर सकते हैं, केवल 21 दिन में। 45 दिन में वो सेमी विकसित हो जाएगा और 90 दिन में वो अंकुरित होके अपने आप को मैनिफेस्ट कर देगा, केवल 90 दिन में। 90 दिन एक बहुत छोटी सी अवधि है, और यदि टेक्नोलॉजी और लीगल फ्रेमवर्क के माध्यम से हमने उसको राइट वातावरण दे दिया, तो वो जो है एक दिव्य वृक्ष में कन्वर्ट होगा, जिसका लाभ जो है भारत के हर वासी को मिलेगा, और बाद में जो है विश्व के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति को भी मिलेगा। तो जो भारत के ज्ञान में कहा गया है वसुंधरा कुटुंबम, ये फिलॉसफी भारत तक सीमित नहीं रहेगी, ये आगे चल के वसुंधरा कुटुंबम में ही परिणित होगी। नेगेटिव टेंडेंसी विलोपित हो जाएंगी, और जो सही मात्रा में कहते हैं कि रामराज और सतयुग आ जाएगा, वो रामराज और सतयुग आएगा। शर्मा जी, चलिए अब आप बात कहिए अपने आगे, यदि आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी। हम तो नहीं, हम सीधी शॉर्टकट में हम बात करते हैं, और जितना लंबा आप स्टेटमेंट रख रहे हैं या विचार व्यक्त कर रहे हैं, पहली बात कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि 10 लाइन 5 लाइन में ही अपनी स्टोरी लोगों को समझा पाएं, बात समझा पाएं, तब तो ठीक है। नहीं तो ज़्यादा लंबा बात होने के बाद में अगला जो है बिल्कुल जो है माइनस पॉइंट में कर देगा, बोलेगा। और हमारे जो शब्द हों, हमारे जो विचार हों, सरल भाषा में हो, कि देश के 99% पब्लिक जो है, जनता कोई भी हो, उसको आसानी से समझ ले, क्योंकि ऐसी भाषा का हम इस्तेमाल बिल्कुल ना करें जो केवल हमारे लिए लागू हो। देखिए, आप उसको टाइटल में स्लोगन में बांट दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब जो है उसकी प्रवृत्ति बदलेगी तो उसे बड़े में सुनने का भी उसे मौका मिलना चाहिए। इसलिए महाराज, जब बड़े में सुनने की इच्छा हो तब सुनाइए ना, ऐसे शुरुआत में सुना सको, दोबारा वो आपसे बातें नहीं करना चाहेगा। मुझे लगता बोलेगा यार इनसे बात शुरू कर दो, तो फिर खत्म नहीं होती है। नहीं 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 नहीं, अरे भाई साहब, ऐसी बात हमारे सामने आई, वो तो मैं हूँ कि जो आपसे बात करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ आपका मेहनत कारगर हो। नहीं तो फिर देखिए क्या है कि अगर ऐसी हम केवल बोलने की ऐसी इच्छा शक्ति रखें कि हमको ये बोलना है इतना तक, तो देखिए जो सामने को जरूरत है उतना ये बोलने की बात है या एक्शन प्लान की बात है? अरे महाराज, एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। तब एक्शन दिखाए ना हम, आप एक्शन की जरूरत ही नहीं रहे, हमसे पूरा प्रेजेंटेशन करने तो गलत बात हो जाएगी ना। हाँ हाँ, हमको आपको केवल 2-4 शब्दों में अपनी बात रख देना है। अभी जैसे 2021 में हमको सूरत में लोगों ने बुलाया 15 अगस्त को, नहीं 10 अगस्त को पहले बुलाया, एक जन के यहाँ कुछ फंक्शन था घर पे, तो उन्होंने बुलाया। तो ये अन्ना भाई भी वहाँ पहले से उनका प्रोग्राम निश्चित था, और बीच में हमको बुला लिया और उसने जिसके यहाँ प्रोग्राम था, तो हम भी गए। तो पहले हमको उन लोगों ने मतलब टाइम दिया कि शर्मा जी को 10 मिनट का टाइम देते हैं। भाई साहब, हमने सिर्फ 5 मिनट में ही हमने जो है 10-15 लाइन की बातें रख दी, और हम वहाँ पे आपने जो बात वहाँ रखी थी उसे यहाँ पर आप दोबारा रखें, मेरे फायदे के लिए आप उसे रिपीट करें। नहीं, जैसे हमने वहाँ एक ही बात रखा कि हम तो भाई गुरु महाराज के संकल्पों को पूरा करने के लिए निकले हैं, जिसमें गुरु महाराज ने कहा कि दिल्ली से राजधानी हटेगी, उस गद्दी पर रामकृष्ण को बैठाओगे, 1 हफ्ते में गाली देना शुरू कर दोगे, और राष्ट्रपति और राज्यपाल का चुनाव सीधे जनता करेगी, एमएलए एमपी अपने चुनाव क्षेत्र में काम करेंगे, 24 घंटे में ही जो है वोटिंग और काउंटिंग दोनों जो है बैलेट पेपर के द्वारा खत्म कर दी जाएगी। इस तरह से जो है बहुत सी योजनाएं हैं गुरु महाराज की। तो मैंने 5 मिनट में ये सब कुछ मुद्दे रख दिए और हट गए जब वहाँ से, तो जितनी वहाँ नौजवान बच्चे थे सब हमारे पास आ गए। अरे सर, आप क्यों हट गए, आप बोलिए ना, आप ये सब तो कोई बताता ही नहीं।
तो भाई साहब हमको 15 अगस्त को वापस बुलाया उन लोगों ने, और हाँ हाँ 3 जगह मेरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और पूरा आज भी मेरा पूरे वर्ल्ड लेवल में इंस्टाग्राम ये सब में हमारा 15 अगस्त का रैली जो है आज भी चल रहा है, और बाकायदे वो लोग म्यूजिक के साथ जो है देशभक्ति गाने के साथ चला रहे हैं। बहुत सुंदर तो बहुत और 3 3 जगह 15 अगस्त को मेरा प्रोग्राम करा, और मैंने विस्तार से 1 1 घंटे 1 1 1 घंटे जो है वो लोग को स्टोरी दिया, पूरा स्टोरी समझा दिया। आज हमको 23 मार्च के प्रोग्राम में वहाँ बुला रहे हैं कि 22 मार्च तक आप आ जाओ यहाँ सूरत में। जो अभी सूरत का जो इनविटेशन उस समय दिया था जो, हाँ अच्छा तो आप तो आप जाइए, महाराज जरूर देखिए क्या है, जरूर हम जरूर भले जाइए। 2 ही मिनट बोले, 2 मिनट में हम इतना बोल दें कि लोग हमको और चाहें कि ये और बताएं। जब हम ज्यादा बता ही देंगे उनको जरूरत ही नहीं है, तब वो बोलेंगे हटो यार, अब बहुत दिमाग खराब किया आपने। हमको आपको पहले ये सोचना चाहिए कि हम 2 ही बात बोले, 4 ही बात बोले, लेकिन ये बोले कि उसके आगे की जानने की उसकी इच्छा हो। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम सामने वाले को 2 रोटी खाने की इच्छा है, हम आप 10 रोटी दे देंगे तो वो बोलेगा यार 8 रोटी का है, कौन को दे, फेंको इसको। तो हम 8 10 रोटी क्यों दें, हम उसको 1 ही रोटी देंगे। 2 रोटी की भूख हो तो 1 रोटी देंगे, ताकि वो 1 रोटी और मांगे, तो हम उसको 2 रोटी और दे देंगे। हमारा आपका जो सब्जेक्ट हो किसी को समझाने का ना, पहले इस बात को आप अगर नोट करके चलेंगे ना, चाहे अभी आज के बाद आप किसी से भी कोई आप स्टडी करिए, तो पहले उसकी जानने की इच्छा क्या है, फिर उससे आप 1 कदम पीछे ही रहिए। वो अगर वापस कहता है कि और बताइए तब भले बताइए, नहीं तो मत बताइए। अगर ओवरफ्लो आइटम आप दोगे ना तो भाई साहब आपसे कोई संपर्क नहीं करना चाहेगा। आप इस बात, हमसे आप ज़्यादा जानकार हैं, फिर भी हम इतना बता रहे हैं कि अगर इस आप विचार को महसूस करेंगे तो आपको सफलता आसानी से ज्यादा मिलेगी। देखिए आज गुरु महाराज, हम कुछ नहीं हैं भाई साहब, गुरु महाराज ने हमको जितना पढ़ाया हम उतने में ही हम लोग चलते हैं। उससे 2 कदम 4 कदम कम हमको लोगों को आप पाओगे, 2 4 कदम हम लोग आगे जाने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। पूरे देश में जितने भी गुरु महाराज के भक्त हैं ना, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो गुरु महाराज के आगे जाने वाला हो। गुरु महाराज ने अगर 100 बात कही है तो 101 कोई नहीं कहेगा। 100 में से 25 10 5 या 50 75 कहने वाले बहुत मिलेंगे आपको, एक से एक मिलेंगे। और ऐसे ऐसे वक्ता हमारे यहाँ पड़े हैं ना भाई साहब, आप 1 2 घंटा 4 घंटा बोलोगे ना, 12 12 24 24 घंटा लगातार बोलेंगे, और एक रत्ती उनमें 19 नहीं होंगे। और ऐसी नई नई एग्जाम्पल देंगे ना कि आदमी कभी बोलेगा भी नहीं कि बस करो। लेकिन नहीं भाई, घंटा 2 घंटा बहुत हो गया। घंटा 2 घंटा वाले बहुत मिलते हैं, हमारे बहुत से गुरु भाई हैं जो 1 1 2 2 घंटा 2.5 2.5 घंटा 3 3 घंटा बोलते हैं। नहीं देखिए, मुद्दे की बात केवल इतनी है, मुद्दे की बात इतना कि अगले को जरूरत महसूस हो। अगर हम आप अगले की जरूरत समझ करके बात करेंगे या काम करेंगे ना, तब तो हमारे आपके सफल, क्योंकि उसमें देखिए हम आप जो बोलते हैं क्या समझते हैं कि हमारा कुछ हो नहीं रहा, हमारा बहुत नुकसान होता है। हम आपसे बात कर रहे हैं, मेरा एनर्जी जा रहा है, मुझे मालूम है। हम तो नहीं ज्यादा बोलना चाहते हैं, आप तो बहुत बोलते हैं, हम तो सुनना ही चाहते हैं ज्यादा। देखिए क्या है कि सुनने में हमारा कोई एनर्जी लॉस नहीं, थोड़ा एक ही एनर्जी लगता है कि हम ध्यान लगा के सुन रहे हैं, लेकिन बोलने में ध्यान भी लगता है और उसका अंदर से एनर्जी भी जाती है। बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है, गुरु महाराज की दया से आप प्रोग्राम बनाइए, तो 8 तारीख को 8 9 वहाँ रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा 7 को शाम तक मैं पहुँच जाऊँगा। कहाँ पर? मथुरा में। अच्छा, तो मैं तो जो है अभी बनारस जा रहा हूँ। कभी? कल जा रहे हैं, और 6 तारीख को वहाँ से वापसी होगी, तो 7 तारीख को मैं यहाँ पहुँचूंगा। तो बनारस में कहाँ पर रहेंगे आप? बनारस में आयोजक जहाँ रखेंगे वहाँ रहूंगा। अच्छा, तो कल परसों नरसों तो हम भी बनारस में ही हैं। अच्छा, तो बातचीत कर लीजिएगा। आइए तो फिर कल मुलाकात हो जाएगी। हाँ 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 हाँ, एक वहाँ पे पुलिस मित्र कल्याण संगठन कुछ है,
उसने अखिल भारतीय अच्छा, पुलिस कल्याण संगठन, उसने आइए तो एक हमारे गुरु भाई हैं, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर भी है, और उज्जैन आश्रम से हमारे जुड़े हुए हैं, हम्म और योगी के एकदम खास नजदीक हैं। हम्म 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 वो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी, वो भी बनारस में ही सारनाथ में रहते हैं। हम्म 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 हम्म, हम्म। मैं देखता हूँ आपका नंबर, उनको देखता हूँ, वो संपर्क करेंगे तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल। आप आएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। चलिए, ठीक बात है। मेरे ख्याल से उन्होंने काफी सिलेक्टेड जो है 100 लोगों को लगभग बुलाया है, जो हम्म। कि उनके जो है ना 5 6 8 विंग है, तो उन्होंने अ, विभिन्न जगहों से बुलाया है, काफी जगह से लोग आ रहे हैं, एक एक दो दो करके। नहीं और नहीं, ठीक है। उस- अरे साहब, बनारस एक ऐसा जगह है ना, बनारस में हर तरह की टीम अपने पास है। हम्म बनारस नहीं, देखिए हम तो गुरु महाराज जैसे खाली हम समय अभी उस तरह से नहीं दे पा रहा हूँ जैसा देना चाहिए, हम्म और थोड़ा गुरु महाराज की मौज मैं समझता हूँ। हम्म अभी कुछ दिन में ये सब सिस्टम लागू हो जाएगा और बाकायदे चलेगा। चलिए, ठीक है। मुझे लगता है कि आइए देखिए, फिर कल मुलाकात होगी आपसे बनारस में। हाँ 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 हाँ, कल क्या परसों ठीक। होगी, बेसिकली कल रात में मैं पहुंच जाऊंगा, लेट नाइट। अच्छा, कल रात में आएंगे। कल शाम को हाँ, तो बाकी। परसों नरसों मुलाकात हो जाएगी, परसों हाँ मुलाकात होगी आपसे। वो तो बनारस में आप कहीं भी रहेंगे ना। हाँ हाँ अभी हमारा भांजा जो है योगी का हिंदू वाहिनी संगठन है, हाँ हाँ। तो उसका जो है महामंत्री है, मतलब बनारस मंडल का। ओके। और उसके साथ ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जो नौजवान हैं, 20 साल से लेकर 30 35 साल तक के बच्चे सब उसके संगठन में हैं। हम्म। अभी मैं गया था 23। तो वहां से वापसी के पहले यदि वो कोई आयोजन रखना चाहता है तो रख ले, उनसे संवाद। देखेंगे, आप हाँ आइए पहले, फिर देखता हूँ। हाँ, नहीं, उससे बात तो आपको अभी करना पड़ेगी ना, क्योंकि उसको यदि मान लो कुछ भी उसको आयोजन करना है, चाहे 25 50 लोगों को ही इकट्ठा करना है, तो उसको लिए उसको तो सामने वाले से बात करना पड़ेगी, सब लोगों को संसूचित करना पड़ेगा। तो कोई बुराई नहीं है, यदि कुछ युवाओं की टीम है तो उनके सामने विचार रखा जाए, क्योंकि देश तो उनके लिए है। देखिए, पार्टी संगठन महत्वपूर्ण नहीं हो सकते हैं, देश महत्वपूर्ण होना चाहिए, और देश को कहाँ पहुंचाना है ये महत्वपूर्ण होना चाहिए। नहीं, देखिए क्या है, अभी एक माइनस पॉइंट वहाँ पे ये है हाँ, कि प्रेजेंट में जो है योगी मुख्यमंत्री हैं, और योगी तो के लोग एकदम। योगी जी बहुत अच्छे इंसान है। योगी जी को मैंने, योगी जी का तो जब चुनाव के समय हमने उनके फेवर में बहुत सारे वीडियो जारी करके बहुत सारे लोगों को उनके फेवर में लगाया था, जगाया था। हाँ, तो क्या है कि एकदम डायरेक्ट ये लोग योगी के टच में रहते हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ा? कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा उससे। हमारे आपकी स्टोरी मौके पर रहेंगे तो सुन लेते हैं, लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइज करने के लिए व्यवस्था बनाऊं तो शायद आगे पीछे फिर भी मैं बात करता हूं अभी उससे, कि अगर देखिए, वो यदि होगा तो मैं यदि बोलूंगा। वो ऑर्गेनाइज करेंगे तो उनकी टीम को एक अलग नजरिया देश का है, उसमें हम्म, उनकी क्या भूमिका हो सकती है, क्या वो अच्छा हम्म, देश चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, अच्छे हम्म, अच्छे देश के जो है इंग्रेडिएंट्स क्या होना चाहिए, वो हम्म, इंग्रेडिएंट्स जमीन पे कैसे उतारेंगे, हम्म। ये चीज तो करना पड़ेगी ना। नहीं नहीं, ठीक मतलब है। मतलब उसमें उसमें ये भी है कि यदि हम्म, इनमें से जो है ना इन पॉइंट्स को करने के लिए वो तैयार हो, क्योंकि आप ये बताइए ना, 75 सालों के बाद भी आपने वही दुष्ट व्यवस्था लादी हुई है, और आप तो ये किसी से कह भी नहीं रहे हो। इस बात को मैं ही जोर जोर से चिल्ला के कह रहा हूं, अन्यथा बताइए, ये नेता तो कोई भी नहीं कह रहे कि हमें ये व्यवस्था बदलना है, नहीं नियम नहीं, कानून देखिए क्या बदलना है। है, पहले उस व्यवस्था में दूसरे लोग थे, अभी दूसरे आ गए, तो भाई जिस जैसे पहले के लोग लूट रहे थे उसी तरह से ये भी लूट रहे हैं, इससे कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं वही कह रहा हूं, यदि व्यवस्था का दोहन और अपने पर्सनल व्यक्तिगत लाभ के लिए, या जिस संस्था को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस संस्था की ग्रोथ के लिए यूज करेंगे, तो देश हम्म, उसका भला नहीं होगा। देश को भला करने ठीक की है। बात तो कहीं ना कहीं कहना ही पड़ेगी ना, सोचना ही पड़ेगी ना। बराबर बराबर। तो वो कोई ना कोई तो कहना ही पड़ेगी। और इस बात की हम्म, चिंता मत करिए कि सामने वाले को कैसा लग रहा है, वो आपसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज नहीं, जब हम्म, उसके सबकॉन्शियस माइंड में बातें टकराएंगी, तो आज से 7 दिन हम्म, बाद कब उसको समझ में आएगा कि हाँ, बात तो सही कही थी। हम्म। तो ऐसा ऐसा हो रहा है और ऐसा होगा। अच्छा, ये 5 तारीख का कब का प्रोग्राम है आपका वहाँ? 2 बजे का है।
अच्छा, 2 बजे का है। ठीक है, राइट, राइट। जी, जी। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जय गुरु। जी।